आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। संविधान बचाओ सम्मेलन के लिए अयोध्या पहुंचे कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे। प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। अयोध्या पहुंचे महासचिव अविनाश पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पूर्णिमा के दिन प्रभु रामलला का दर्शन किया है। सौभाग्य की बात है कि संविधान को बचाने का संकल्प लेने के लिए आज कांग्रेस का 8वां सम्मेलन है। पूरे प्रदेश में 10 सम्मेलन होंगे। संविधान को बदलने का प्रयास बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। संविधान को हम नहीं बदलने देंगे। इस न्याय की लड़ाई के लिए राहुल गांधी पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं। आज मंदिर दर्शन कर देशवासियों को संविधान की सुरक्षा देश में कायम हो, भाईचारा और अमन, इसके लिए प्रार्थना की है। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस के महासचिव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। कहा चुनाव आयोग सरकार के हाथ की कठपुतली बन गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मिल्कीपुर के चुनाव की घोषणा अन्य चुनाव के साथ होनी चाहिए थी। बीजेपी डरी हुई है, वह जनता का रुख जानती है। बीजेपी हार से बचने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने दर्शन करने के बाद मीडिया से कहा कि हनुमान जी की हम आराधना करते हैं। भगवान राम का सेवक हनुमान है। हनुमान के दर्शन के बिना रामलला का दर्शन अधूरा है। हनुमान जी से प्रार्थना किया कि पूरे प्रदेश में अमन चैन स्थापित हो। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ अमानवीय कृत्य हो रहा है। आज संविधान बचाओ सम्मेलन का 8वां सम्मेलन है। इसके बाद 2 सम्मेलन और होंगे। बहराइच की घटना की निंदा करता हूं। मृतक के परिवार को योगी जी का 1 करोड़ की आर्थिक सहायता करें, दिखावा नहीं करें। परिजनों को नौकरी दें। जिन लोगों के मकान जलाए गए हैं उन लोगों को छत पूर्ति दी जाए। जो अधिकारी और राजनीतिक लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही हो। हम प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उपचुनाव में हम 10 सीटें जीतेंगे। अयोध्या वासियों को धन्यवाद है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया। बीजेपी के गलत मंसूबे को अयोध्या से बीजेपी को हरा दिया गया। पूरे देश को संदेश दिया गया है। कैसा लगा सर दर्शन आपने किया? देखिए, रामलला के दर्शन आज बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। मैं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, हमारे सभी साथीगण आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, जहाँ विशेष रूप से संविधान बचाओ संकल्प के लिए यहाँ पर आज एक सम्मेलन होने जा रहा है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। प्रभु रामलला के हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। और जिस न्याय की लड़ाई के लिए माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में संविधान को बचाने और संविधान के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए देशवासियों को संविधान की सुरक्षा प्राप्त होते रहे, देश में भाईचारा अमन कायम हो, मजबूत हो, उसके लिए हमने प्रार्थना की। आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज? संदेश बस यही है कि प्रभु रामचंद्र जी ने जिस सच्चाई के लिए, जिस सत्य के लिए पूरी रामायण की रचना हुई और जहाँ पर दुर्जनों के विरोध में का उन्होंने वध किया, नष्ट किया, और सत्य के लिए उनकी हमेशा जो एक प्रतिभूति के रूप में, एक प्रभु के रूप में उन्हें मान्यता प्राप्त हुई, उस सत्य के लिए, देश में अमन चैन शांति के लिए, और जो राम राज्य की कल्पना और उनके दौरान जो हुई थी, बस वही आज देश में फिर स्थापित हो, यही प्रभु से कामना। आज 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव है, 9 सीटों का डेट दिया गया, मिल्कीपुर का नहीं है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मिल्कीपुर का ये एक राजनीतिकरण हर जगह में जिस प्रकार से चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बना हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मिल्कीपुर का चुनाव की घोषणा बाकी अन्य चुनाव के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है और वो जनता का रुख जानती है। हार के डर से वो बचते चल रहे हैं, लेकिन जनता तैयार है। जब कभी भी चुनाव की घोषणा होगी, यहाँ की जनता उसका जवाब। 9 सीटों पर कांग्रेस का क्या? 9 सीटों पर ही नहीं, लेकिन मिल्कीपुर मिलाकर इन 10 ही सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और 10 की 10 सीटों पर हम भारी जो भी नेतृत्व निर्णय लेगा, इसमें अधिकांश सीटों पर जहाँ पर हमने बोला हुआ है, जो भी निर्णय होगा उस पर हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे। क्या सर, हनुमान जी की निश्चित तौर से हम लोग आराधना करते हैं और भगवान राम के सेवक हैं हनुमान, तो हनुमान के बगैर तो मैं समझता हूँ कि अधूरा हो जाता पूजा। और हनुमान जी से प्रार्थना किया है, उनका हम लोगों ने उनसे मांग की है कि भाई हम सब पूरे प्रदेश के अंदर अमन चैन स्थापित हो। जो आज प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो अमानवीय कृत्य हो रहा है, अब जो जिस तरीके की पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो भगवान
हनुमान जी ताकत दें, हम सब लोगों को उनसे लड़ें और लोगों को सद्बुद्धि दें। आपकी शुरुआत भी आपको आज करनी है। नहीं, शुरुआत नहीं, आज 8वां है। आज ये संविधान संकल्प जो सम्मेलन चल रहा है वो 8वां सम्मेलन है आज, और इसके बाद 2 सम्मेलन और होने हैं। उसके तहत निश्चित तौर से आज हम लोग यहाँ मिल्कीपुर चलकर उसकी आज 8वें की शुरुआत करेंगे। आप बहराइच हिंसा को कैसे निश्चित तौर से बहुत ही बिल्कुल हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और केवल योगी जी बुलाकर दिखावा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उस परिवार को आर्थिक सहायता 1 करोड़ रुपए की सहायता दें, एक सरकारी नौकरी दें, और जिनके घर मकान जलाए गए, जिस तरीके से जो चीज़ें जो उसमें हुई हिंसा में, उन सब लोगों को क्षतिपूर्ति दी जाए और उनकी मदद की जाए, और जो अधिकारी जो पॉलिटिकल लोग इसमें शामिल हैं उनको तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई करें। लास्ट सवाल है, चुनाव कैसे कांग्रेस पार्टी क्या लड़ेगी? मिलकर लड़ेंगे, 10 की 10 जीतेंगे, 10 भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और मैं विशेष रूप से अयोध्या वासियों को, जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से शिकस्त दी, हराया, और उनके जो गलत मंसूबे थे उसका पूरी तरीके से उन्होंने पूरे अयोध्या से हरा के पूरे देश को संदेश दिया।